वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उसके एनसीईआरटी के फुल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारी एक्टिविटी 1.1 क्या बोल रही है कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो है मैग्नीशियम रिबन है। तो अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों को क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोगों को इसको सैंड पेपर से रब करना है। नाउ होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ स्टोंग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है टोंग से क्या करके होल्ड करके रखे हैं एंड बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर। Collect the ash so formed in watch glass as shown in figure 1.1। तो ये जो देखिए बेटा हम लोगों ने मैग्नीशियम को जब बर्न किया एयर की प्रेजेंस में, तो देखिए मैग्नीशियम को जब हम लोगों ने बेटा बर्न किया एयर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या किया बेटा, इसने आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा आपका क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका वाइट कलर का पीपीटी होता है। ये क्या होता है बेटा, ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और यही एशेज जो हैं, यही एशेज आपको बेटा कहाँ पे मिल रही हैं, आपको ये एशेज जो है इस वॉच ग्लास में मिल रही हैं। तो देखिए हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि हमारा वाइट कलर का पीपीटी होता है। अब हम लोग जो है अपनी सेकेंड एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.2। तो देखिए 1.2 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, टेक ए लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो देखिए बेटा हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है लेड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट देखिए हमारा क्या होता है, दैट इज बेटा PbNO3 एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। और हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पोटेशियम आयोडाइड की सोल्यूशन को इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो आप बताइए कि व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखिए बेटा जब लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है बेटा, ये आपके लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। और क्या बनाता है बेटा, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपका ये लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हमारा जो है लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा बेटा तो आपका एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.3। तो 1.3 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। तो देखिए बेटा हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे पीसेस को ले रहे हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे छोटे पीसेस। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे पीसेस ले लिए भाई। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस सोल्यूशन। अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों ने जिंक में क्या किया, हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया और हम लोगों ने क्या ऐड किया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, दैट इज H2SO4। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग एट द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जब आपने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया या जिंक को आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे आप लोग खुद देखिए बेटा कि जिंक जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, आपका ये जिंक क्लोराइड बनाता है, दैट इज ZnCl2। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, जो आपका टेम्परेचर होता है ये भी इंक्रीज करता है। इसी तरीके से बेटा जब जिंक जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज H2SO4, तो ये क्या बनाता है बेटा, आपका ये जिंक सल्फेट बनाता है। और यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है।
तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। एंड सेकेंड, अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करें बेटा, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो देयर इज ए राइज इन द टेम्परेचर। तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्टिविटी 1.3 को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.4। तो देखिए 1.4 एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। तो बेटा अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है बेटा, दैट इज CaO, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किया बेटा, वाटर को ऐड कर दिया। जैसे ही अपने लोगों ने वाटर को ऐड किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड से हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में बेटा आपकी हीट प्रोड्यूस हुई। मैं H लिख दे रहा हूं बेटा, H फॉर आप लोग हीट समझ लीजिएगा। तो देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या कहलाता है बेटा, ये आपका स्लेक्ड लाइम कहलाता है। इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो आप क्या महसूस कर रहे हो बेटा, आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हीट रिलीज हो रही है। और अगर ये हीट रिलीज कर रहा है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या रही होगी बेटा आपकी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 1.5 को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 1.5 में क्या बोल रहा है बेटा, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब था, हमारे पास एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, फेरस सल्फेट को लिया, दैट इज FeSO4। नाउ नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले हमें बताइए कि जो फेरस सल्फेट होता है बेटा, इसका कलर क्या होता है। तो बेटा आपका जो फेरस सल्फेट होता है दैट इज ग्रीन इन कलर। ये हमारा किस कलर का होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है। नाउ हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम इन ए बर्नर और ए स्प्लिट लैम्प। तो बेटा जो हमारा फेरस सल्फेट था, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो हीट करने के बाद जो है बेटा आप जो है इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के कलर के बारे में हमको बताओ। तो यहाँ पे अगर आप लोग बेटा इसकी रिएक्शन को देखिए, तो मैंने ये रिएक्शन आप लोगों को जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, बहुत बार जब आपको क्वेश्चंस कराए थे तो आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए जब बेटा हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो एक्चुअल में हमारा फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब बेटा हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे बेटा आपका जो कलर है ये डिसअपियर हो जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो आपकी गैस फॉर्म होती है बेटा, इसकी रॉटन एक्स की तरीके से स्मेल होती है। इसकी स्मेल जो है बेटा आपकी रॉटन एक्स की तरीके से हो सकती है, या आप बोल सकते हो बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो या तो आप लोग बोलो बेटा क्या कहते हैं कि रॉटन एक्स की तरीके से स्मेल होती है, या हमारी जो गैस फॉर्म होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो इसकी जो ओडोर होती है बेटा ये आपकी बहुत पंजेंट होती है। ओके, अब हम लोग जो है बेटा अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.6। तो देखिए हमारी एक्टिविटी 1.6 में क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो बेटा अगेन हमारे पास एक ट्यूब गिवन है और हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसमें लेड नाइट्रेट लिया। तो लेड नाइट्रेट बोले तो बेटा आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, आपने लेड नाइट्रेट ले लिया। नाउ होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया था और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने टोंग से होल्ड करके रखा और बर्नर की हेल्प से इसको बर्न करने लगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि जब आपने लेड नाइट्रेट को बर्न किया, जब आपने इसको बर्न किया तो क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया कलर में। तो देखिए बेटा लेड नाइट्रेट को जब अपन लोग बर्न करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, प्लस बेटा यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, दैट इज NO2 गैस, और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये जो आपकी बेटा NO2 गैस होती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है आपकी, इसका जो कलर होता है दैट इज ब्राउन।
तो जैसे ही बेटा हम लोग रिएक्शन को करते हैं हम लोगों को ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलने लगती हैं। तो यहाँ पे आपका जो कलर होता है बेटा गैस का वो ब्राउन गैस हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि हमारे बीकर से ब्राउन कलर की गैस निकलने लगती है एंड दैट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नाउ अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.7। तो देखिए बेटा ये एक्टिविटी जैसा कि आप फिगर से देख सकते हो, दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है, एक बीकर होता है बेटा, एक बीकर होता है। इस बीकर में बेटा क्या होते हैं, आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, एक आपका कैथोड होता है, एक आपका कैथोड होता है बेटा, एंड द नेक्स्ट वन इज एनोड। होता है कि नहीं होता? यहाँ पे बेटा क्या होता है आपका, इस बीकर के अंदर आपका वाटर होता है, इस बीकर के अंदर आपका वाटर होता है बेटा। और जैसे ही हम लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका जो वाटर है बेटा, ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक कर जाता है और ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है। अगर बेटा हम लोग इसको बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हमारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को शो करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप लोग एक चीज को समझिए कि जो हमारा कैथोड होता है बेटा, ये जो हमारा कैथोड होता है दैट इज निगेटिवली चार्ज। ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस कैथोड के पास क्या जाता है आपका, इस कैथोड के पास आपकी हाइड्रोजन गैस जाती है। ठीक है, एनोड बेटा हमारा क्या होता है, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस एनोड के पास आपकी क्या जाती है बेटा, ऑक्सीजन गैस जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो यहां पे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि देखिए यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ना हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा इस एक्टिविटी में, आप लोग जब इस एक्टिविटी को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो जो भी बेटा हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिए थे क्या उसमें जो हमारी गैसेस का वॉल्यूम है क्या वो सेम रहता है? तो आप लिखोगे नो भाई, आपकी जो गैसेस का वॉल्यूम होता है बेटा वो 2:1 का रेशियो होता है। भाई 2 मॉलिक्यूल्स आपके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे, तब जाकर के बेटा आपका जो है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस होगा। नाउ अब क्या बोल रहा है बेटा, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अब बेटा हम लोगों को देखिए गैस मिल गई, तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिल गई एक में ऑक्सीजन गैस मिल गई। नाउ टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब बेटा देखिए जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को कैंडल के पास लेकर के जाएंगे तो ये बेटा आपका क्या करेगी, ये आपके पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि ये बेटा आपका एक्सप्लोजन को क्रिएट करती है। हमारे हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा कि ऑक्सीजन गैस, तो सिंपल सी बात है बेटा, कैंडल के पास जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेकर के जाएंगे तो हमारी कैंडल और तेजी से जलने लगेगी, क्योंकि ये क्या करेगी बेटा, ये हमारे उस बर्निंग प्रोसेस को क्या करेगी, इनहेंस कर देगी। ओके, तो ये दोनों चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। नाउ अब आपसे बोल रहा है बेटा विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि आपके कैथोड के पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, और आपके एनोड के पास क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, क्यों होगी मैंने आपको बता दिया बेटा, ऐसा क्यों होगा बेटा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली एक्टिविटी की नहीं क्लियर हो गई? अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.8। तो देखिए एक्टिविटी 1.8 में क्या बोल रहा है, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोग जो है सनलाइट के पास लेकर के जाएंगे, तो देखिए बेटा ये हमारा सिल्वर क्लोराइड था, दैट इज AgCl। जैसे ही बेटा हम लोग इसको सनलाइट के पास लेकर के गए, ये हमारा क्या करता है बेटा, ये हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करता है। ये हमारा क्या करता है बेटा, ये आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक कर जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये जो आपकी रिएक्शन है बेटा, ये जनरली जो है आपकी फोटोग्राफी में यूज करी जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.9। तो देखिए बेटा बहुत इजी एक्टिविटी है, आप लोग इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आप देखिए बेटा आयरन नेल्स ले लीजिए, कील ले लीजिए और बेटा उसको सैंड पेपर से रब कर दीजिए। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क ए एंड बी। नाउ आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लो बेटा ए और बी, ठीक है। द 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आपसे क्या बोल रहा है बेटा कि आपने आयरन के साथ क्या किया बेटा, आयरन के साथ आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डिप कर दिया। तो जैसे ही बेटा आप डिप करोगे तो ये आयरन क्या करेगा बेटा, आपका ये कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना देगा। ये क्या बना देगा बेटा, आपका फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेस कर जाएगा। तो पहले हमारी सोल्यूशन का कलर क्या था, पहले हमारी सोल्यूशन का कलर ब्लू था बेटा, पहले आप देख सकते हो हमारी सोल्यूशन ब्लू कलर की थी, लेकिन जैसे ही फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी बेटा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये किस कलर का हो जाएगा, ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यही हमसे बोल रहा है बेटा कि देखिए एक नेल में आपने क्या किया बेटा, एक नेल में आपको भाई 2 टेस्ट ट्यूब दिए गए थे, एक टेस्ट ट्यूब ए था एक टेस्ट ट्यूब बी था। अब एक में आपने आयरन नेल को डाला और फिर आपसे बोल रहा है कि आप कंपेयर करो, आप जो है आयरन नेल के कलर को कंपेयर करो पहले वाले से। तो सिंपल सी बात है आपका भाई फेरस सल्फेट जो बनेगा वो ग्रीन कलर का होगा। अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए बेटा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपके एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या करेगा बेटा, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए बेटा मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया है कि आयरन जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा और ये फेरस सल्फेट जो होगा बेटा आपका ये ग्रीन कलर का होगा, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होगा। तो आपकी जो सोल्यूशन होगी बेटा उसमें चेंज इन कलर होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.10। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml बैरियम क्लोराइड। तो देखिए बेटा एक हमारे पास सोडियम सल्फेट है, तो देखिए सोडियम सल्फेट बोले तो सोडियम, बाय सोडियम बोले तो Na, सल्फेट बोले तो बेटा SO4, सोडियम की वैलेंसी 1 सल्फेट की वैलेंसी 2। केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज Na2SO4। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। बैरियम क्लोराइड देख लीजिए, बैरियम की वैलेंसी बेटा 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए BaCl2 बन गया। नाउ हम लोगों ने क्या किया बेटा, इन लोगों को मिक्स कर दिया। तो देखिए सोडियम सल्फेट जब हमारा बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये सोडियम के आयंस बेटा आपके क्लोरीन के पास चले जाएंगे और बैरियम के आयंस आपके सल्फेट के पास चले जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा बेटा आपका, ये आपका बैरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेटा बैरियम सल्फेट बनता है, ये बैरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है बेटा, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा जो आपकी रिएक्शन हो रही है इसमें आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। भाई सोडियम आपका क्लोरीन के पास चला गया और बैरियम आपका सल्फेट के पास चला गया। तो जब यहाँ पे बेटा आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, तो ये आपकी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। आप लोग यहाँ पे लिख लो भाई कि ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर बेटा यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है तो ये आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से देखिए बेटा हम लोगों ने जो है आपकी जो NCERT एक्टिविटीज थी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप बेटा आप लोगों को जो है कम टाइम में सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा और अभी तक आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है बेटा पूरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।